अभिज्ञान राजेंद्र कोश, उसके दूसरे भाग में आगम शब्द आता है। आगम यानी शास्त्र, भगवान की वाणी को आगम कहते हैं। जितना तीर्थंकर का हमें महत्व दिख रहा है, तो मूर्ति रूप से यदि महत्व देखेंगे तो शासन 21,000 साल तक नहीं चलेगा, लेकिन उनकी वाणी वो स्वरूप है। वाणी वही ज्ञानी है, केवल ज्ञानी और केवल ज्ञानी की वाणी दोनों एक स्वरूप है। 350 स्तवन में एक श्लोक लिखा है, शुद्ध ज्ञानी केवल ज्ञानी सरिका, यानी कि ज्ञान की मात्रा, ज्ञान की शुद्धि जब बढ़ती रहती है तो वो इतने सारे ज्ञान को, इतने आयाम को जानने वाला बन जाता है। सारी चीजें जानने के बाद वो अपने आत्मा को जानने का पूरा श्रेय भी ले लेता है। दो चीज रही, बहुत कुछ जान लिया और आत्मा को जाना, वो फलीभूत हुआ। बहुत कुछ जान लिया, आत्मा को नहीं जाना। ज्ञातव्य शब्द है हमारे यहाँ, ज्ञाता बोलते हैं, ज्ञाता दृष्टा, तो वो आत्मा के गुणों के हिसाब से है। तो यहाँ पर केवल ज्ञानी भगवंत और केवल ज्ञानी भगवंत की वाणी दोनों एक ही स्वरूप है। तो कलिकाल सर्वज्ञ ऐसा शब्द रखा हरिभद्रेश्वर जी महाराज के सामने। क्या रखा? कलिकाल सर्वज्ञ। उस समय पर उनको बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान था, लेकिन ज्ञान भी हाजिर तब रहता है, ज्ञान भी फलीभूत तब होता है जब वो ज्ञान स्वयं के लिए उपकारी बने। इसके लिए आगम शब्द है ना, गम्यते, जानने के लिए, आगे से आया हुआ है। आगे से यानी कि जो आत्मा से निकला हुआ है। केवल ज्ञानी आत्मा का केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने वाणी दी ना। उनको ऐसा लगा कि मेरे 3 ज्ञान में भी, सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी 3 ज्ञान विपरीत हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। चौथा ज्ञान भी परमात्मा का दीक्षा के समय, प्रवर्ज्या के समय प्रकट हुआ, फिर भी साधना में लग गए। केवल ज्ञान उनके द्वारा कहा गया जो कुछ है वो सनातन सत्य है। कभी भी इस वाणी को, इस बात को कोई खंडित नहीं कर सकता। जीव तत्व शाश्वत है, खंडित कर सकता है कोई? कर्म भुगतना है, खंडित कर सकता है कोई? जीवन की जो भी उद्गलाधीन स्थिति है वो नाशवंत है, अनित्य है, खंडित कर सकता है कोई? तो भगवंत ने अपने केवल ज्ञान में जो जो भी चीज उन्होंने देखी वो देखी। इसका मतलब ये हुआ कि केवल ज्ञानी वो स्वरूप के साथ ही जीवन खत्म किया। तो केवल ज्ञान जब प्राप्त किया तब वो अनंत ज्ञान के साथ ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। केवल ज्ञान के बाद देशना दी तो अनंत ज्ञानी तो हो गए, मोक्ष में गए, अब अनंत ज्ञान के साथ ही वो है वहां पर। ऐसा नहीं कि ये समाप्त हो गया अवसर पर। केवल ज्ञान शाश्वत है। इसके लिए जो सम्यक ज्ञान से, सम्यक दर्शन से जुड़ा है, वो ज्ञान उसके साथ हाजिर रहता है, तो वो केवल ज्ञान तक, स्वतंत्र ज्ञान तक पहुंच सकता है। तो वो ज्ञान निर्दोष है, दोष रहित है। तो यहाँ आगम के शब्द को लेके 10 वैकालिक में स्टार्टिंग में रखा, आगमो भवती प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति यानी कि आत्मा का बोध, उसको नाम आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अब शास्त्र है लेकिन आत्मा का बोध नहीं है। दूसरा स्वत्व प्रापके, जहां उत्कृष्ट अनुभव हो सकता है, जहां एक अनुभव ऐसा हुआ जो अभी रिटर्न नहीं होगा, जाएगा नहीं। सैनिक को अनुभव हो गया सम्यक दर्शन का, साइक का। अभी नरक में भी उनको साता है, दुनिया की दृष्टि से असाता है, कर्मों की दृष्टि से असाता है, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि से तो जब भी दुख स्वीकार करता है कोई आत्मा, अपने ज्ञान से स्वीकार करता है, सम्यक ज्ञान से, तो वो परिसर जो है, जो उपसर्ग है, वो आत्मशुद्धि के लिए फलदायक है। इसके लिए कष्ट से चलित हो गए ना, और कष्ट में बचाव जिसने किया ना, वो सम्यक ज्ञान को पा ही नहीं सकता, सम्यक दर्शन से जुड़ ही नहीं सकता। दर्शन मोह विनाश धीजे निर्मल गुण ठान, ते निश्चय समय की तक। द्रव्य सम्यक दर्शन यानी कि द्रव्य निश्चय, वो तो सामान्य है, इतना विशिष्ट नहीं है, जरूरी है व्यवहार के लिए। तो द्रव्य सम्यक दर्शन आपको क्रिया के बोध से जोड़ता है। द्रव्य सम्यक दर्शन, द्रव्य निश्चय जिसे बोलते हैं। भाव सम्यक दर्शन, भाव निश्चय
आपको अपने आप से जोड़ता है। क्रिया से जुड़ने का अवसर हमें मिलेगा, जुड़ भी जाएंगे। तो क्रिया इज अ 6 मंथ्स ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग है और कुछ नहीं, कोई भी क्रिया। तो क्रिया से जुड़ने का ज्ञान तो मिल गया। अब खुद से जुड़ने का ज्ञान, तो क्रिया का जो ज्ञान है, हिंसा ना होनी, विराधना ना होनी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, हाँ, क्रिया में सही तरह से ढंग से विधान करना, द्रव्य क्रिया शुद्ध हो गई। तो ये द्रव्य निश्चय के आधार पर कि भाई मुझे ऐसा कोई निश्चय मलिन नहीं करना है, मेरी आंतरिक भावनाओं में दोष नहीं लगाना है। तो क्रिया भी सही चुनेगा, शुभ क्रिया करेगा। उस क्रिया में भी उसे सम्यक ज्ञान, इसके लिए जो क्रिया अशुभ है, जो मिथ्या ज्ञान है, उस क्रिया से नहीं जुड़ेगा। यहाँ क्या बात की, मिथ्या ज्ञान से नहीं जुड़ते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा निश्चय का निश्चय है। द्रव्य निश्चय भी मिथ्या ज्ञान वाला हो सकता है, निश्चय में रहना है, लेकिन द्रव्य निश्चय, इसके लिए अभिनिवेशिक मिथ्यात्व न भूलो। तो उसे पता है, लेकिन वो दोनों को संभालना चाहता है। उसके वहाँ, उसके घर पर या उसके मन में ऐसा ही है कि केवल ज्ञानी भगवंत है, वो भी मुझे आशीर्वाद देंगे, उनके भक्ति के भाव से मुझे रक्षा मिलेगी, ये जो दूसरे विधि विधान है उसकी आराधना करेंगे तो भी मुझे अच्छा होगा। उसे दोनों चीज सही लग रही है, दोनों चीजों में उसका मन है। सैनिक कुमार महाराजा का क्या हुआ, वो 55 साल तक आराधना नहीं की, कुल से वो शिवपंथी थे, कुल से वो देव विरोधी ब्राह्मण उनके कुल गुरु थे, राजा बन गए थे। लेकिन जब उनको पता चला कि मेरी रक्षा करने वाले हेमचंद्राचार्य भगवान थे, यहाँ जैन गुरु है, यहाँ पर देव बुद्धि ब्राह्मण शिव गुरु है, अब दोनों के बीच में मुझे सही क्या करना, अपनाना क्या, पता क्या करना। कल्पसूत्र में पूरा आता है ना, वो चमत्कार दिखाते हैं। एक जैन दर्शन चमत्कारों से थोड़ी जुड़ा हुआ है, चमत्कार से प्रभावित थोड़ी करना है, तो बाह्य दृष्टि है, कुछ मिल भी जाए तो ये संसार खत्म हो तब तक है, ज्यादा तो है नहीं। तो वो इधर आकर्षण के लिए चमत्कार बताते हैं, उनका ज्ञान ऐसा है, वो विदाउट चमत्कार आकर्षण हो जाता है। तो वो जब हरिभद्र सूरी महाराज, सॉरी हेमचंद्र सूरी महाराज, वो सब चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करते करते सोमनाथ मंदिर, हाँ, वहाँ प्रतिष्ठा में जाने का आमंत्रण आया और वहाँ गए। वो बोले कि जैन साधु नहीं आएंगे, ये नहीं मानते, कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, वितराग सूत्र में उसकी ये सूत्र है, ये कोई भी हो, बुद्धो वा अहो वा अन्न लहियो वा, वितरागी है ना, राग रहित है ना, तो मेरा ना मन है। भाव सम्यक दर्शन, निश्चय का निश्चय, शुद्ध निश्चय। अब ये सारी चीजें दुनिया नहीं मानेगी। क्रियावान, क्रिया के रुचि वाले जो है, क्रिया में जो फंसे, क्रिया का रिएक्शन है, वो नहीं मानेंगे। और वो हमें चेक करना है, दुनिया के स्टेटमेंट से नहीं। तो द्रव्य निश्चय क्या हुआ, सुदेव सुगुरु सुधर्म आदरु, लेकिन कुदेव कुगुरु कुधर्म परिहरु, ऐसा नियम नहीं। द्रव्य निश्चय वाला, भाव निश्चय वाले को अपने आप की पहचान है, अपने आप में ही अनंत शक्ति का ज्ञान दर्शन चारित्र है। इसके लिए जो दर्शन से परमात्मा मिलने वाले थे, वो परमात्मा तक पहुंचना था, लेकिन सम्यक दर्शन मिल गया, अब स्वयं परमात्मा का अनुभव कर रहा है। निश्चय का निश्चय क्या कह रहा है, सात्विक उपादान क्या कह रहा है, तू जिस परमात्मा के साथ पहुंचना चाहता था, वो सम्यक दर्शन को लेके पहुंचना था, श्रद्धा के साथ पहुंचना था। वो श्रद्धा लेके जब तू पहुंच रहा है, तो तेरा मन अब परमात्मा के साथ जुड़ा है, परमात्मा बनने के लिए जुड़ा है। अब वो सम्यक दर्शन ही 100%, 100% स्वरूप बन गया, खुद ही परमात्मा का अनुभव कर रहा है, खुद परमात्मा तुल्य बन गया। तो सम्यक दर्शन क्रिया के था, क्रिया के आधारित था, या सम्यक दर्शन परमात्मा बनने के लिए आधारित था। ज्ञान किताबों का, शास्त्रों का पढ़ने के लिए आंख मिली थी, कि परमात्मा केवल ज्ञानी बनने के लिए आंख मिली थी। चारित्रधर की आराधना, चारित्रधर की सेवा, हाँ, या चारित्र का बहुमान, वो सिर्फ वहां तक सीमित था, या वास्तविक अनंत चारित्र की महक तक पहुंचना था। तो ये जो गुण है निश्चय के, और वो भी शुद्ध निश्चय के, तो उसके अंदर वो अपने आप को जानते, आगम गम्यते, जानकारी, ज्ञाता, वो अपने आप को पहचान सका। अब जब कुमारपाल महाराजा 55 साल के बाद वो निर्णय कर सकते हैं, सही ये है, और उसके निर्णय में इतना बल है कि गुरु के पहले उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है।
आगे कौन जाना चाहिए? नंबर किसका पहला आना चाहिए? गुरु का आना चाहिए ना। लेकिन ऐसा कैसा भाव प्रकट हुआ, ऐसे कैसे उनको गुरु भगवान तुल्य बन गए कि पहले तू भगवान और बाद में मेरी बात। यानी कि जो ज्ञान है वो गुरु तुल्य है, जो ज्ञान है वो परमात्मा तुल्य है, जो ज्ञान है वो स्वयं का परम पद है। शास्त्र अरहद वक्त्रम प्रसुतम गणधर रचितम, भगवान की वाणी जो निकल रही है वो भगवान बनाने के लिए है। उसकी आत्मा को झकझोर देता है कि मेरी आत्मा की पहचान ये वचनों से इतना बड़ा उपकार, वो परमात्मा के अनुष्ठान, परमात्मा का शासन, परमात्मा की शासन रक्षा, उसके लिए सब न्यौछावर करने को तैयार होता है, क्योंकि उससे अब मूल्यवान चीजें क्या पता चल गई है। आगे आचार्य सूत्र की बात करते हैं, यानी स्वत्व प्रापके, यानी कि चेतना का उत्कृष्ट अनुभव करना। ज्ञात्वा आज्ञा पयेत, आचार्य सूत्र का ये स्टेटमेंट है। स्वयं को जानने के बाद स्वयं का अनुशासन प्रारंभ होता है। ज्ञातवा यानी जानना, आज्ञा पयेत आज्ञाकारी डिसिप्लिन, खुद को जानना यानी कि खुद के अंदर छिपी हुई जो भी दोष दृष्टि थी उसमें अनुशासन लाना, अलर्ट बनना कि जो चीज मुझे अंतर्मुखी बनाता है वो चीज मुझसे छीनी नहीं जानी चाहिए, दूर नहीं होनी चाहिए। अब जो निकटवर्ती है उसे जल्दी देख सकते हैं कि जो दूर है उसे जल्दी देख सकते हैं? हाँ, निकटवर्ती उनको जल्दी देख सकते हैं कि जो दूर है उसको देख सकते हैं। तर्क ये कह रहा है कि तुम्हारी आंखों से तुम आईने में दूर से देखो तो दिखाई जाएगा, आईना और आंख पास में रखो तो कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तर्क ये कहता है। श्रद्धा ये कहती है कि तुम्हें कोई चमड़ों के साथ खेल नहीं खेलना है, तुम आंख बंद करो, श्रद्धा करो, तुम तुम्हारे आत्मा को ज्ञातवा जानने वाले बन जाओगे। करीब क्या है, निकटवर्ती क्या है, आत्मा है या दूसरी आत्मा है? पहले निकटवर्ती को देख सकता है कि दूर को देख सकता है? जो निकटवर्ती देख सकता है उसको दूसरा को देखने की आवश्यकता है ही नहीं। तो स्वयं की आत्मा को जानने का पुरुषार्थ ज्ञात्वा आज्ञापयित, स्वयं की आत्मा को जानने का पुरुषार्थ जितना बढ़ता जा रहा है, जितना विशिष्ट बनता है, जितना बलवान बनता है, तो समझ लेना कि वो आत्मा ने ये जन्म सफल किया। मिली हुई अनुकूलता, किया हुआ माता पिता का गुरु का उपकार, मिला हुआ धर्मबोध, ज्ञानियों के वचन, जो भी पुण्य के उदय से अनुकूलता मिली है उस अनुकूलता से समझना कि ये निकटवर्ती को देखने का लाभ मिला है, वो सबसे बड़ा जीवन का साफल्य है। जीवन की सफलता कोई डिग्रियों से या कोई पैसे से या दुनियादारी से या मान सम्मान से या अवार्ड से, ऐसा है ही नहीं। किसी ने आपके लिए अच्छी बात बोल दी तो इसमें कोई कर्म थोड़ी बदल जाएगा। आपने कोई अच्छे कपड़े पहन लिए इसका मतलब ये थोड़ी कर्म बदल जाएगा। अच्छी क्रिया कर दी तो भी थोड़ी कर्म बदल जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन वो क्रिया में ज्ञान होगा तो। इसके लिए क्रिया है कर्म, परिणाम बंध, उपयोगी शुद्धि। त्रिपदी है, उपनयवा विग्मेवा ध्रुवेवा की तरह उत्पाद व्यय द्रव्य जो त्रिपदी है, ऐसी त्रिपदी ये है। क्रियाएं कर्म, जो क्रिया होती है वो कर्माधीन है, यानी कर्म के कारण हो रही है, कर्म उससे बनते हैं, कर्म समाप्ति होते, बंद उदय उदिना सत्ता चलता रहता है, क्रिया कर्म, तो वो रूटीन है। अब वो कितना करीब आता है वो आपका परिणाम पर डिपेंड्स है, यानी कि आपके इंक्यूजन बिलीफ सिस्टम से। तो जो हम जुड़े हैं, जितना सोच के जुड़े उतना रिजल्ट मिलता है। किसी को बोल दो आपके ये 5 करोड़ रुपया रख, तो थे नहीं 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 इतना नहीं दे सकते। उसको बोलो क्या 5,000 रुपया रखा, तो 5,000 रखें। 5 करोड़ और 5,000 में फर्क क्या पड़ा? पैसा ही था ना, लेकिन कैपेसिटी। मन ने डिसाइड नहीं किया कि मुझे 5 करोड़ की बैग रखनी है पास में, डर रहा है। वही 5,000 रुपया दिए तो चलेगा, 50,000 दिए तो चलेगा, 2 लाख दिए तो चलेगा, 5 लाख तो क्या नहीं? क्यों? नहीं नहीं नहीं। और एक व्यक्ति रख दे, कहीं नहीं, 30 करोड़ का बैग आता है बैंक का, ले ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? एक व्यक्ति अपने नेचर को प्रैक्टिस के द्वारा परफेक्ट बना देता है। निकटवर्ती देखने के द्वारा जितना चिंतन गहरा होता है उतना वो इतना नजदीक आता है, वो बोध इतना स्पष्ट बन जाता है कि बाहर की कोई चीजों का उसे कोई स्पर्श यानी कि कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, असर ही नहीं होती है। असर किसको होती है? जो अपने आप को न पहचान पाया। शास्त्र स यह
जो ये है शास्त्र। ज्ञात्वा आज्ञापयत, निकटवर्ती को देखना। लाघवम आगमयन अबुद्धिमान, ये भी आचार्य का स्टेटमेंट है। लाघवम, आपने कुछ जाना है तो सबसे बड़ी बात यह है हर जीव का सम्मान होगा। आप लाघव में, आप सामान्य तरीके से जीवन जिएंगे। आपकी जिंदगी सामान्य नहीं है, आपका तरीका बड़प्पन का है। तरीका, आप जो बिहेवियर कर रहे हो, जो व्यवहार कर रहे हो, वो ज्ञान की वजह से हो रहा है। इसके लिए क्षमा भाव है, सरलता है, सहायता का भाव है, लघुता गुण बताया। लाघवम, क्या शब्द रखा? लाघवम आगमयन अबुद्धिमान, आगम को जानने वाला लघुता को पाता है। यानी कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से लघुता। मैं बड़ा हूं, यदि प्रभुता में जाएगा तो वो छोटा बन जाएगा, और जो सामान्य छोटा बन जाएगा। लघुता से प्रभुता मिले, सामान्य बन गया तो दुनिया उसको बड़ा बना देगा, उनकी प्रभुता बढ़ जाएगी। इसके लिए लघुता का अर्थ यहाँ पर क्षमा याचना बताया, प्रायश्चित बताया। व्यवहार से, दुनियादारी से और भाव से आत्मवंचना, अपनी आत्मा के साथ जो भी दगाबाज किया है, जो भी चालबाजी की है, उस सब का प्रायश्चित करना। क्योंकि वहां भी हमें एक्सेप्ट तो झुकना तो पड़ेगा ना, झुका ही नहीं तो लघुता गुण, लघुता को इतना बड़ा गुण क्यों कहा? लघुता से प्रभुता, भगवान का वरदान, भगवान का आशीष, भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। वजह क्या? क्योंकि व्यक्ति अपने छोटे से भी अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जब से बड़ा अहंकार होगा तो कुछ नहीं छोड़ेगा। रावण विलन नहीं बनता, क्यों? लघुता स्वीकार नहीं की, सरलता आती है ना। छोटी छोटी बातों में वो ब्लॉक ही नहीं होता है। लघुता का अर्थ ही ये है, वो खुश रहता है, वो हर चीज को मेंटेन करता है, समाधान का उसका स्वभाव है, कॉम्प्रोमाइज नेचर। वो कैसे मेंटेन करना? ट्रैफिक में आपको हॉस्पिटल जाना है, या आपकी फ्लाइट है और टाइम हो गया है, आपको जाना है, ट्रैफिक बहुत है, तुम चिल्लाओगे थोड़ी, रुकोगे थोड़ी, किसी को बोलोगे या किसी के साथ मारा मारी थोड़ी को, रास्ता खोजोगे कि ये ट्रैफिक क्या है, मुझे वहां जाना है। यहाँ विचारों का ट्रैफिक इतना है, अहंकार और कर्मों का ट्रैफिक इतना है, अज्ञान का ट्रैफिक इतना है, वो ऐसा ब्लॉक हो जाता है, वो आगे निकल ही नहीं सकता। आगे निकलना इसके लघुता है कि हाँ मैं सेवा करूँ, मैं बात को छोड़ दूँ, मैं मन बड़ा रखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, इसने ऐसा क्यों बोला? ये कौन होता है बोलने वाला? इसको क्या पता है? उसने कभी काम किया है क्या? हमने इतने सालों किया, उसका क्या हुआ? ये छोटी छोटी बातों की वैल्यूज नहीं है आत्मधर्म के लिए। जवाबदारी है तो निष्कषाय, यानी किसी के प्रति द्रोणा का भाव नहीं होना चाहिए। जवाबदारी निभानी है तो उसे रास्ता बताना पड़ता है, लेकिन अंतर्गत द्वेष होगा तो लाघवता का गुण भी नहीं आएगा। आज धर्म क्रिया कम थोड़ी है। हर परिवार में जो भी संप्रदाय है, बेटे बेटी पूजा करते हैं, कोई स्थानक में है तो सामायिक ध्यान करते हैं, किसी को दान का रस है, किसी को भक्ति का रस है, सब चलता है ना, सब घरों में करते तो है ना। तो भी परिवार में उसको सास ससुर सेट नहीं हो रहे, या देरानी जेठानी सेट नहीं हो रही है, या फिर उसकी ननंद के साथ सेट नहीं। क्रिया के बाद ये सब क्यों? स्वीकारा नहीं। तुम यदि तुम्हारे नज़दीक के उपकारी रिलेशनशिप में जो लंबे समय चलने वाले, उनको भी आप स्नेह नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं सकते, तो जगत के इतने सारे जीवों को तुम्हें स्वीकारना है तो तुम्हें इतनी विशाल करुणा चाहिए। जग चिंतामणि जगना हाँ जग गुरु जग रखना, 14 राजलोक, ऐसे 84 लाख जीवा योनि, अंतिम जीव तक करुणा चाहिए। एक भी जीव का द्वेष आया तो उसका मोक्ष रुक गया, क्योंकि वो दुर्भावना खुद के अंदर है, और शुद्ध आत्मा है, उसको ही मुक्ति का लाइसेंस मिलेगा। सम्यक दर्शन पा लिया तो इसका मतलब क्या तुरंत थोड़ी मोक्ष होता है? वो सम्यक दर्शन की रुचि बार बार उसको प्रैक्टिस में ले जाना पड़ता है। चाकू तो अपना आपके पास है, लेकिन धार नहीं होगी तो क्या करोगे? बिना धार से तो कुछ होगा नहीं ना। तो जो धार है, पॉलिश है, वो जरूरी था। सम्यक दर्शन को हर बार पॉलिश चाहिए, सम्यक दर्शन का हर बार जतन करना पड़ता है, सम्यक दर्शन को हर बार निरीक्षण करके सोचना पड़ता है, वरना तो क्या है पूरा संसार खा जाएगा। और सबसे
अज्ञानी और पापियों को कोई पाप ही नहीं लगता है, सबसे बड़ी बात ये है। जिसको रूल्स ही फॉलो नहीं करने उसको क्या लेना देना। तुम्हें धर्मात्मा, तुम्हें आराधना, तुम्हें सम्यक दर्शन है, इसके लिए सोचते हो कि भाई अपने को ये नहीं करना, ये अच्छा नहीं, ये नहीं करना। वो तो क्या चलता है, सब कुछ चलने दो, क्या वो कौन है बड़ा, उसको क्या लेना देना है। दोनों है, ज्ञान अज्ञान का दोनों बोध है। ज्ञानी के लिए सब स्वीकार्य है कि भाई विराधना होगी, आत्मा को डुबाना नहीं। अज्ञानी उसको कोई पाप ही नहीं लगता है। मिथ्या जी को कोई नियम है? मिथ्या जी को कोई नियम है? क्यों? वो तो ऐसे ही समझता है यही जीवन है। और नहीं बुला तो आपने नहीं बुलाओ ना, जवाब देंगे इनके साथ हमें नहीं रहना है, तो ऐसे है क्या? और फिर दुनिया भर में ऐसे ऐसे संगति मिलती है, दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, विचार ही खत्म हो जाते हैं। आपका स्नेह सर्व जीवों के प्रति, सभी जीव करो शासन रसी। शासन यानी कि आत्मबोध। सर्व जीवों को आत्मतुल्य, परमात्मा तुल्य देखने का नजरिया आएगा तो सम्यक दर्शन का जतन हुआ है, समझ लेना। सर्व जीवों के प्रति करुणा आती है, इसी तरह जड़ पदार्थों के प्रति वैराग्य आना चाहिए। ये दो चीज सबसे श्रेष्ठ है जैन शासन की, और दोनों चीज आत्मा के उद्धार के लिए। जीवों के प्रति करुणा, जड़ के प्रति वैराग्य। जो जड़ चीज है उसके प्रति वैराग्य आना ही चाहिए, उसके प्रति राग। जड़ चीज है, पुद्गल है, उसके प्रति पकड़ वो दुखी करता है, वो जैन शासन से दूर है बहुत। तो यहां पर लाघव आगमयन ऐसा शब्द रखा है, लाघवम आगमयन अवबुद्धिमान। आगे जाके वापिस स्थान की बात करते, आप्तवचनम। शास्त्र यानी कि जो शुद्ध बुद्ध निरंजन आत्मा है, हा? ऐसी आत्मा जिसे तीनों लोक में, हाँ, त्रिकालिक ध्रुव, तीनों लोकों से सब कुछ दिख गया है। आज हमारे में वो क्षमता है, लेकिन आज हमारी कैपेसिटी नहीं है। हर बीज में क्षमता है वृक्ष बढ़ने की, लेकिन अभी कैपेसिटी नहीं है। हर छोटा बच्चा 8वीं 10वीं पढ़ रहा है, कर वो बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, बड़ा योगी बन सकता है, बड़ा लीडर बन सकता है। आज एक क्षमता नहीं है, आज समय नहीं आया, उदय नहीं आया आज। आप तो वचन किसे कहते हैं? जो महाज्ञान, महाज्ञानी लेके बैठे हैं, उनके वचनों के प्रति हमारा सद्भाव और हमारा बहुमान भाव, और आगे जाके उनकी भक्ति के कारण उस वचन का अनुसरण। शासन 21,000 साल किससे टकेगा? भगवान की आज्ञा से टकेगा, या भगवान खुद यहाँ हो गए तो टकेगा? दादावड़ी तीर्थ को 250 साल के ऊपर हो गए, तो क्या कोई व्यक्ति यहाँ बैठा इसके लिए चला? क्या किसी ने अपना सपना यानी अपना भाव प्राण, अपनी श्रद्धा यहाँ रखी इसके लिए चल रहा है? ऐसे थोड़ी चलता। 250 साल में 5 पीढ़ी बदल जाती है। तो जिन जिन लोगों ने ये दादावड़ी तीर्थ में योगदान दिया, तो आज 250 साल करीब है। हाँ, तो ये कैसे हो सकता है? व्यक्ति के हाजिर रहने से काम होता है कि उसके भाव यानी कि उसकी सिस्टम से काम होता है? सिस्टम से काम होता है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी 10 दुकानों में 10 दिन जाओ। हाँ, अरे 10 एक दिन में 10 दुकान पे जाओ। तुम्हारा रिमोट ऑर्डर सिस्टम क्या है क्या नहीं, तो चलती रहती। तीर्थ है तो वो 200 साल चला, हजारों साल चला। शत्रुंजय गिरिराज 16 उद्धारक तो बलिदान दिए ना, कि नहीं दिए? तो ये बलिदान हुए तो वो भाव प्राण का बलिदान, भाव प्राणवान दिए है इसके लिए। तो जब तक अपने आप को दोष मुक्त नहीं करेंगे तब तक कठिन परिस्थितियां सामने रहेगी। इसके लिए वैराग्य जड़ के प्रति और करुणा जीव के प्रति, हर जीव के प्रति स्नेह करुणा अंदर से भाव आना चाहिए। और बार बार हम किताबें पढ़ते रहे या वाचना सुनते रहे या फिर हम अनुष्ठान देखते रहे, लेकिन चिंतन कौन करेगा? ये सबके लिए कॉमन है, मेरे आपके लिए, कोई बड़े गच्छाधिपति हो उनके लिए, कोई बड़ा त्यागी ज्ञानी हो, सबके लिए ये रूल्स फिक्स है। शास्त्र वचन 21,000 साल तक अमर कहानियों के साथ जुड़ने वाले हैं। अपनाएगा उसकी कहानी बन जाएगी। शास्त्र वचन शाश्वत है ना। सिपा मैना ने अपनाया, चंदन बाला ने अपनाया, कुमारपाल ने अपनाया, सालिभद्र ने अपनाया। उन्होंने वैराग्य अपनाया, वो शास्त्र आप तो वचन था, ज्ञानियों के वचन थे। यानी इसमें नो कॉम्प्रोमाइज, यानी कि इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं हो सकती। हम नहीं हो या कोई नहीं हो, लेकिन ये शाश्वत जो है उसको स्वीकारना पड़ेगा। छठा आरा आएगा, दुख है कि नहीं है? किसके कारण? कर्मों के कारण। मौत है कि नहीं है? क्यों है? कर्मों के कारण। तो मौत जो है वो शरीर आत्मा छोड़ के जा रहा है, आत्मा की वहां पर मान्यता रखनी पड़ेगी। बोलो एक ऐसा आरा बताओ, ऐसा कालचक्र बताओ कि तीर्थंकरों ने अपना देह नहीं छोड़ा हो। उद्गल छोड़ने का है या नहीं है?
ये शाश्वत है या नहीं है, अब तो वचन को स्वीकार करना। कितनी श्रद्धा के साथ वो स्वीकार करता है, तब देह ध्यास, देह और आत्मा का विवेक जगता है, तब वो शरीर से अच्छी श्रेष्ठ क्रिया और वो ज्ञान से अच्छी शुद्धि प्राप्त कर सकता है कि मैं ये बोझ को अभी नहीं झेल पाऊंगा, बहुत अज्ञान का और बहुत ये राग का बोझ लिया, अब मुझे कम करना है, फ्री होना है। बहुत कम ऐसे महान आत्माएं होती है जिसे ये वचन तुरंत फलीभूत होते हैं। फलीभूत तो होते हैं, जुड़ते तो है, संयमी साधक भी बनते हैं, लेकिन बात ये है कि ये कुछ भी करके प्राप्त करना, बैठ जाना, ले लेंगे, उठा लेंगे, मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिले, आप तो वचन। उसके बाद शब्दार्थ परिज्ञान है, यानी शब्दों का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान, सम्यक शुद्ध ज्ञान, वो परमात्मा का यानी कि शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञानियों का ज्ञान है। सर्वज्ञ प्रणीत उपदेश है, जो सर्वज्ञ है, अपने बोला केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ जो है उनका जो उपदेश है वो शास्त्र, वो आगम है। सर्वज्ञ ने उपदेश नहीं दिया होता तो लॉजिक क्या कहता है, उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, काया का व्यापार करना ही नहीं था, उनको ये समझ में बैठना ही नहीं था, वो तो भगवान बन गए ना, अपनी आत्मा है, आत्मा का कर ले, वो तो मोक्ष में चले जाते, ऐसा करने का क्या आवश्यक थी, इतना करते तो क्या जरूरत था। ज्ञानी का स्वरूप ही ऐसा है, वो अपने आप में इतने मस्त रहते हैं, वो अकर्तृत्व में कुछ करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बंदी नहीं है, अकर्तृत्व भाव में कोई बंदी नहीं है। अभी लॉजिक क्या कहता है, तर्कवादी क्या कहते हैं, निन्नवादी क्या कहते हैं, वो पकड़ लेते हैं बात को। सर्वज्ञ प्रणीत उपदेश है, यानी कि केवल ज्ञान का उपदेश। गणधर आदि भी रचित है, 10 का है, और तत्वार्थ का। गणधर द्वारा जो रचना होती है वो आगम यानी कि केवल ज्ञानियों के वचन से होती है। द्वादशांगी आदि रूप है, शास्त्रों को कितना बहुमान बताए, और वास्तविकता ये है कि शास्त्रों के लिए, ज्ञान के लिए, धर्म के लिए तुम जितना करो इतना कम है। 1444 ग्रंथों की रचना, और वो भी सिर्फ कुछ प्रायश्चित के लिए, सामान्य प्रायश्चित के लिए। देखने जाओ तो सामान्य पाप था, और देखने जाओ तो गुरु गितार थे इसके लिए, उस प्रायश्चित को मुक्ति तक ले गए। तो तुम्हारा ये पाप तो अभी खत्म हो जाएगा, तुम कोई प्रायश्चित करोगे, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो विचरण, जो रचना होगी, वो अनेक अनेक जीवों को काम लगेगी। हरिभद्र महाराज को 1444 का प्रायश्चित दिया, 1444 ग्रंथ निर्माण हुए, तो वो ग्रंथ निर्माण होने का उनका प्रायश्चित तो खत्म हो गया बनाते वक्त, लेकिन आज उनकी मुक्ति निश्चित हो गई है। क्योंकि कोई भी अनुष्ठान के पीछे तुम्हारा तन मन धन यानी कि तुम्हारी सर्वस्व योग की प्रक्रिया को जोड़ दे, तो इसका मतलब योगातीत अवस्था को स्वीकार किया है। सारे योग को इन्वॉल्व करना, इसका मतलब योग रहित बनने की अवस्था। ऐसा कमाने वाला को भूख याद आती है, पानी याद आता है, कस्टमर आता है तो किसी का फोन आता है, कोई समझो छोटी उम्र का बेटा स्कूल से आता है, या कोई आदमी बोलता है कि मुझे ये कहा, तो कर ले, कहीं नहीं, मुझे एक बार इनके साथ बिजनेस डील करने थे। एकाग्रता होती है तो सब चीज कंट्रोल हो जाती है। योग में प्रवेश किया, मन वचन काया के, तन मन धन से जो भी काम किया है, और उसमें वो एकाकार हो जाता है, तो ये समझना है कि ये ज्ञान की ही परिभाषा, ज्ञान का ही उपकार है, तो ही पॉसिबल है। इसके लिए द्वाद सांगी रूपे सूत्र कुताल में कहा, शास्त्र क्या है, द्वाद सांगी है। भगवान ने धर्म तीर्थ की स्थापना की ना, कि उसके बिना ही धर्म प्रारंभ किया। लोगस्व उद्योग करे धम्म तीर्थ, धर्म तीर्थ के बिना कोई धर्म में प्रवेश पाता, तो भगवान ने सबसे पहले उनके विचारों को, उनकी आत्मा को देखा और उनको पहले बोधवान बनाया। और ये द्वादशांगी उपनेवा युगमे धोएवा, जब ये बोध उनने जैसे दिया, तुरंत ही उस बोध के रिजल्ट में, पहले वो नहीं आया, जितने संवत्सरण में थे वो लोग नहीं आए, लेकिन अपना बोध स्पष्ट करने के बाद जब बोध देने की प्रतिक्रिया शुरू की, लगा कि इसमें से कोई योग्य जीव नहीं है, और सारे एरिया में, आसपास के सारे डिस्टेंस में देख लिया कि वो जो ब्राह्मण है ना, गौतम स्वामी इंद्रजाल,
वो ही योग्य जीव है। उनका ज्ञान था, उन्हें दिख रहा था, तो वहां से निकल गए और पूरी कंडीशन मैनेज हुई और गौतम स्वामी आए और 1400 शिष्य वापिस इस बोध के द्वारा शासन में जुड़ गए, प्रवेश किया। शासन में प्रवेश किसका होता है? सम्यक दर्शन वालों का, समकीति आत्मा का, यानी ज्ञानवान वालों का। पांचों ज्ञान की कितनी महिमा है। आज तो ज्ञान को इतना साइड पर रख दिया है ना, ज्ञान की बात ही नहीं होती। पहले है ना, संसार के विषय कसाय थे, ज्यादा थे, लेकिन इतने ज्ञानी भी थे। आज तकलीफ ये वो हो गई कि संसार का जोर बढ़ गया लेकिन ज्ञान का जोर कम हो गया। पहले महाज्ञानियों ने जो शास्त्र रचना की, जो विवेक था, जो धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा थी, और उस समय में भी संसार की तीव्रता थी, संसार की आसक्ति थी। आज आसक्ति बढ़ गई, वजह ज्ञान का अभाव। मेन बात, प्रॉब्लम ये आया। और उस समय से 14 पूर्व से कम होते होते ये सब कुछ हुआ है। और आज किसी को एक किताब दे दो तुम, अपन ने जब ये राजेंद्र को जब पढ़ना और लिखना शुरू किया, और इतनी बड़ी किताब स्टार्टिंग में 900 पेज जो प्रूफ था कि महाराज साहब ये कौन लेगा, ये इतनी बड़ी किताब कोई पढ़ नहीं सकता, क्या किसी को 2 प्रतिगण नहीं आता है, बूटे नहीं आता है, अब ये किताब से क्या करेंगे आप? मैंने बोला जो ज्ञानियों ने देखा होगा वो होगा, एक बार हमारे लिए तो हम कर ले। रिजल्ट ये आया, 5000 किताब चली गई, आराम से रखते, दूसरा तीसरा चौथा कंटिन्यूटी, एक पूरा ग्रुप तैयार हो गया सम्यक ज्ञान के लिए। चेतना जगी ना। अब ऐसी परिस्थिति है कि बहुत अल्प लोग इसके प्रति आकर्षित, यानी इसके प्रति जागरूक है, अल्प लोग। राजेंद्र सूरी महाराज ने ये काम पूरा किया, 150 साल हो गया उन्होंने, बराबर। उनको देवलोक गमन के अभी जीवन के 200 साल पूरे हो गए 3 साल के बाद। हाँ, अब उनके राजेंद्र को उसको पूर्ण किया और उसको 150 साल पूरे हो गए, उसमें परिवर्तन यानी कि गुजराती, हिंदी, इंग्लिश हुआ ही नहीं अभी तक, संचेड़ा ही नहीं। और जब मैं लेना चाहता था, करना चाहता था ऐसे ऐसे लोग सलाह सूचना देना, कंफ्यूज हो जाए, तो कुछ करना नहीं है, उनका आदेश होगा वो करेंगे, चालू कर। बीच में प्रॉब्लम आई, 5.5 6.5 नंबर हो गए लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते, कुछ भी हो जाए, करना तो है ही, ये करेंगे तो यही साथ देगा। इसका मतलब यदि आपने कोई चीज करने का संकल्प दिया है तो कुदरत आपको वो चीज पूरी करने के लिए पूरा साथ देती है। आपने संकल्प किया कि मुझे 10 साल 3000 दिन यानी 3500 दिन, और मुझे 2000 सामयिक करना, 1000 सामयिक करना, तो 10 साल तक तुम्हारी अनुकूलता रहती है सामयिक की, नियम लिया है इसके लिए। तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारा सच्चाई है, इसके लिए कुदरत साथ में। तुम मन बनाओ कि मुझे ये तीर्थ बनाना या मुझे ये करना, तो कुदरत देती है साथ, सच्चाई होनी चाहिए। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ ही है। तुमने जो अच्छी भावना की है वो आज नहीं तो कल पूरी होनी ही है, होती ही है, रुकती नहीं है। द्वादशांगी रूपे भगवान की जो बातें है, 11 अंग 12 उपांग, 12 अंग 11 उपांग आदि, बरोबर। सिद्धांत इति शास्त्र, उसमें तो बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, सूत्र कृतांग, 10 श्रीकालिक, प्रश्न व्याकरण, धर्म परीक्षा, पंचाशक वृत्ति, बहुत सारे सिद्धांत है। जो सिद्धांत यानी अंत में जो सिद्धि दे वो सिद्धांत, क्या अंत में जो, उसका नाम सिद्धांत। बाकी तुम सिद्धि के करीब नहीं पहुंचो, ऐसे सिद्धांत का क्या काम, ऐसे शास्त्रों का क्या काम। 12वां स्टेटमेंट दे रहे सूत्र कृतांग का, अनुयोग भेदा चतुर्धा अवस्थापिता, जो अनुयोग में है 4 अलग अलग भेद, उनकी बात करते हैं। गणितानुयोग, कथानुयोग, चरण करणानुयोग, वो भी आगम है, शास्त्र है। कोई बोलेंगे कथाओं में क्या रखा है, क्या क्रिया में क्या रखा है, लघु संग्रहणी जो पूरा मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, तो कि इसमें आत्मा तो है नहीं। ये भगवान की वाणी है, आप तो वचन है। चारों योग में से एक भी अनुयोग का तुम छेद नहीं कर सकते, पूरक है एक दूसरे के। आगे का 15वां स्टेटमेंट दे रहे हैं, आगमश्च वंदन सूत्राधिकम, वंदन सूत्राधिकम, वंदन, प्रवृत्तिक्रमण, प्रायश्चित, तप, सामयिक आदि
सारे सूत्र वो आगम ही है। हम तो देखते हैं ना, अब मूलभूत आगम की बात करें तो वो गंधर्वों द्वारा रचित, हाँ, महाज्ञानियों द्वारा रचित। तो वो जो ज्ञानी जो थे, योगी थे, उनके भावों से जो आया है, तो वो नहीं है लेकिन उसमें वो छिपा हुआ है। वो नहीं है लेकिन उसमें छिपा हुआ है। अमृत रूपी जो फल था वो अमृत के पेड़ पे था, लेकिन जहां जहां हजारों किलोमीटर के बाद जहां जाएगा वो फल, वो अमृत लेके ही जाएगा, वहां अमृत विद्यमान है। आपने पैसा कमाया, बैंक बैलेंस आपके पास है, पैसा लेके आपको घूमने की जरूरत नहीं, आपके पास एक कार्ड होगा तो आप स्विट्जरलैंड गए तो भी कार्ड काम लगेगा। इसी तरह जो सूत्र है ज्ञानियों के है, वो सूत्र वो थे तब तक थे ऐसा नहीं, वो यहाँ नहीं है फिर भी आप उनकी उपासना करते हो तो हजारों साल की कनेक्टिविटी, उनकी जो भाव ऊर्जा थी, जो बनाते वक्त उन्होंने जो भावना की थी, वो भाव से आप जुड़ते हो, ऊर्जा से आप जुड़ते हो। इसके लिए सूत्र की पद संपदा, सूत्र की जो फ्रिक्वेंसी है, जो बोलने का तरीका है, वो सही ढंग से स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि आप सूत्र अशुद्ध बोले, ढंग से नहीं बोले, तो वो सूत्र की आसाधना और ज्ञानी की आसाधना। कई लोग अशुद्ध सूत्र बोल लेते हैं और नहीं होना चाहिए ऐसा। अब प्रॉब्लम ये है, कोई आदमी वंदिता बोलता है, अशुद्धि है, लेकिन मना नहीं कर सकते, नहीं कि तो सब कई सालों से यही बोल रहे हैं। अरे कई सालों से बोल रहे, शुद्धि तो आनी चाहिए ना। कई बार ऐसा होता है कि सूत्र बोलते रहते हैं और कि हम सूत्र बोलने तो आए, अभी वो उनकी उम्र हुई है समझो, या उनको कोई इश्यूज हुआ तो जबान से सही ढंग से नहीं बोला जाता, तो ही बोलता रहता है और चलता रहता है। ज्ञान के प्रति बहुमान होगा तो बदलाव होगा, और ज्ञान का बहुमान होगा तो सूत्र की जो स्मूथनेस है इतनी बढ़िया है, इतनी मजा आती है। ये सूत्र प्रभावक है। आज म्यूजिक थेरापी है तो हमारे यहाँ मालकोस राग, उस सूत्र की पद संपदा सूत्रबद्ध पूरी ट्यूनिंग थी। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रवाणा, ट्यूनिंग कहाँ से आई? शार्दुल विकृत छंद है, वसंत मालिका छंद है, शिवरंजनी छंद है, ये सारा म्यूजिक अलंकृत यानी छंदानुशासन है हमारे यहाँ। अब ये सारी चीजें तो पढ़े तो पता चले। तो कहने का मतलब जो सूत्र है वो सारे आगम यानी परमात्मा है। सुत स्मृत्यादि के उत्तराधन के 25वां अध्ययन, जो स्मृति में है, आपकी जो स्मृति में है वो महाश्रुत, वो भी परमात्मा है। यानी कि आपका ज्ञान सम्यक है तो समझ लेना परमात्मा का अंश प्रारंभ हो गया। बोलो, आप में छिपे परमात्मा आप खोज सकते कि नहीं खोज सकते? इसका मतलब आपकी जो स्मृति है वो परमात्मा के ज्ञान से संपन्न होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसे 18 पाप जो है, जो उसके लिए उपकारी नहीं है, विराटना और दूषणी है, तो वो मुक्त नहीं हो सकता। यानी कि आप में छिपे परमात्मा आपको नहीं मिल रहे, इसके लिए आपकी स्मृति भी सही नहीं है, आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान वाली है। वरना आप में परमात्मा होता तो आप तुरंत सोचते कि ये तो मैं नहीं हूं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, विवेक आता। सुत संयुक्त सुत स्मृत्यादिके यानी उत्तराधन था। फिर पंचाशक का ये सूत्र है, चतुर्दशक दशक नवम पूर्वे च, 14 पूर्व जितना महाश्रुत, 14 पूर्व 9 पूर्व 10 पूर्व, वो सारा श्रुत आप तो वचन आगम है। प्रमाण भेदे स्थानांक सूत्र का, जिसमें नए निक्षेप प्रमाण आदि भेद है, वो शास्त्र है। नए निक्षेप यानी अपेक्षा से स्वीकार करना। स्यादवाद आया कि नहीं आया? विरोध आएगा किसी का? आत्मा नित्य नित्य है, सही है कि गलत है? नित्य नहीं है। नए निक्षेप आया ना, ऐसा जो प्रेजेंटेशन है, रजुआत है, वो भी परमात्मा है। तत्व उपदेश कृत सार्थम, तत्व का उपदेश जो है वो तत्व, वो परमात्मा है, वो तत्व की आसाधना नहीं होनी चाहिए। दर्शन ज्ञान चारित्राणी तत्व है कि नहीं है? हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र तप वीर्य वो ओगम, वो ओगम यानी उपयोग, वो तत्व है कि नहीं है? तत्व आप में है तो खोजने की जरूरत नहीं है, खोजने जा रहे हो तो मिलेगा नहीं। क्या? तत्व आप में है तो खोजने की जरूरत नहीं है, खोजने जाओगे तो मिलेगा नहीं। ये पॉसिबल है?
यानी खोजना कि नहीं खोजना? खोजना है, अपने में खोदना, खोदने जाने का काम नहीं। श्रुत व्यवहार अजीत कल्प का ये वाक्य है और व्यवहार सूत्र का, कि श्रुत का जो व्यवहार है यानी कि इंद्रिय गम्य जो बोध हो रहा है उस बोध से आगे अतीन्द्रिय बोध तक जाना चाहिए। ये इंद्रिय से बोध हुआ, पढ़ा, आंख, आंख ने ये शब्दों को देखा, समझ में आया, पढ़ा, वचन ने बोला, सुना, समझ में आया, पर तो आंख से गम्य, आंख से स्वीकार किया, कान से स्वीकार किया, बोला था, आपने बोला तो वो भी एक व्यवहार हुआ। इंद्रिय गम्य जो बोध है उससे आगे जाना है अतीन्द्रिय गम्य बोध में। बोलो, जो लाइन पड़ी है बिटवीन द लाइन, यानी कि दो लाइन के बीच में जो मीनिंग्स है वो पता चलता है कि नहीं चलता है? वैराग्यम एवं अभयम, ये वाक्य है। आपको शब्द ही पता चलता है कि उसका बोध भी पता चलता है। तो अतीन्द्रिय तक जाने का व्यवहार जो है उसे शुद्ध व्यवहार कहते हैं। शुद्ध व्यवहार नाम रखा, लेकिन रहस्य कुछ और बताया ज्ञानियों ने। सद्भाव प्रतिपत्तय, हाँ 10वें का लिखा, सद्भाव, सत्य को स्वीकार करने का सामर्थ्य होना, उसका नाम है आत्मवचन। सत्य को स्वीकार करना यानी कि सरलता से, कि हमारी गलती है, किसी ने बोल दिया, ठीक है अब नहीं होगा, या माफी कराते हैं। उसके बाद अतीन्द्रियाणाम अर्थानाम, वही बात आती है अनुयुक्त बार में, कि यतीन्द्र पदार्थों के अर्थों से जुड़ना। वापिस योग दृष्टि समुच्चय से बात आती है, अतीन्द्रियार्थम सिद्धो, आप सिर्फ अतीन्द्रिय से स्वीकार करते हो लेकिन सिद्ध होना भी जरूरी है। आगम निरुपत्ति, निरूपित विधि, योग दृष्टि समुच्चय, आगम निरूपित, आगम द्वारा जो निरूपण कराया है उस विधि को अनुसरण करना। आगम साखे बीजानुसु काम, ऐसा वचन है। पंथड़ो निहाड़ू रे बीजा जीन तणो, अजित अजित सुदाम, आगम वचने करी, शब्द आते हैं ना, कितने सारे बोध आते हैं। श्रुत अनुभव बल थकी, ऐसा एक वचन है, श्रुत अनुभव बल थकी, श्रुत के अनुभव से स्वीकार करना और उसके बल से स्वीकार करना। श्रुत जल्दी प्रवेश से नावा, उपाध्याय भगवान का सबसे बेस्ट वाक्य यह है, श्रुत जल्दी प्रवेश से नावा। आगम है ना, वो बड़ा जहाज है, बड़ा जहाज है, लेकिन उसमें से कुछ कुछ पंक्तियां हमारे लिए उपकारी बनेगी। श्रुत जलधि, जल रूपी जो राशि है, विशाल समुद्र है, वो जहाज किनारे नहीं आ सकता, इसके लिए छोटी नाव वो जहाज में से लेके आता है। छोटे छोटे सूत्र है वो आगम के है। आगम निरूपित विधि, शास्त्रमेव नियामकम, षोडशक का ये वाक्य है, षोडशक टीका का। शास्त्र वो नियामक, निर्णायक है, धर्म और अधर्म का बोध कराता है। शास्त्र क्या है? तुम्हें स्पष्ट बनाता है, निर्णायक बनाता है। कुगति रक्षा क्षम, 10वें का लिखा चौथा अध्ययन। आगम क्या है? कुगति रक्षा क्षम, कुगति, कुमति से रक्षा करने के लिए सक्षम है। बोलो, नए भाव में साथ कौन देने वाला है? क्या सोचता है, आज दान दे दो अगले भाव में मिल जाएगा? क्या समझाते हैं? आज दान दे लो अगले भाव में मिलेगा। अरे आज दान दे दो, हमें दान कुछ चाहिए ही नहीं अगले भाव में, हमें कुछ नहीं चाहिए, वो तो साधना करनी है, चाहिए उसके लिए थोड़ी जाना है। कल हम बैठे तो बात हो रही, वापरो तो बधे के वापरो तो बधे। लास्ट अर्थिकत्व विवक्षया, द्रव्यान योग का है पहला अध्ययन। आत्मा का अर्थ को जानना, जो विवक्षा करते वही आगम है। ऐसे आगम को, ऐसे ज्ञानियों को जितना भी बहुमान करे इतना कम है, इतना क्या ना।